नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के गेट स्कूल के समीप हूं। जैसा कि देख रहे हैं तस्वीरों में, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा आज मजदूर दिवस है, 1 मई है। इस दिवस पर आज शिक्षकों के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। इस प्रतिरोध मार्च के माध्यम से इन लोगों को क्या मांग है हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। परिचय दीजिए। मैं बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह। क्या मांग है आज? हम लोग मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग राजकर्मी की दर्जा के मांग करते हैं। पिछले 2020 की जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था उसमें माननीय नीतीश कुमार ने अपने एजेंडा में रखा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सर्वप्रथम पहला कैबिनेट में हम आप लोगों को वेतनमान देंगे और राजकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुनः जो है तेजस्वी और नीतीश जी के सरकार दोनों मिलकर हम लोगों का जो डिमांड था उस डिमांड को चूर चूर करते हुए राजकर्मी से वंचित कर दिया। अगर हमारा राजकर्मी अगर नहीं मिलेगा तो हम सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। 2024 का जो लोकसभा है उसमें हम धूल चटा देंगे और 2025 में जो सरकार विधानसभा का बनेगी उसमें जोरदार तरीका से हम लोग विरोध करते हुए उनकी सरकार को हम विरोध करते हुए उनके सीट से मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री का ख्वाब है उसको हम समाप्त कर देंगे। जब तक हमारा राजकर्मी में डिमांड पूरा नहीं करेगी सरकार तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे और आंदोलन हम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये तमाम मांगों को लेकर के आज प्रतिरोध मार्च में तमाम शिक्षक लोग हैं। तो आइए हम और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। छोड़ दीजिए। सुरेंद्र कुमार, सदस्य राज्य कार्यकारिणी, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। क्या आज कारण है कि प्रतिरोध मार्च निकला? प्रतिरोध मार्च निकलने का कारण है कि आज तक शिक्षकों के हित में बिहार सरकार ने कोई काम नहीं किया। 2006 में जो नियोजन हुआ था तो मुख्यमंत्री ने वादा किया था बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांगण में कि 3 वर्षों के बाद हम शिक्षकों की सेवा नियमित कर देंगे, इनको सरकारी कर्मी का दर्जा दे देंगे। लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ और अब तो हमारे शिक्षक नियोजित भी नहीं हैं। अब तो जो सरकार ने घोषणा की है उस घोषणा के अनुसार वेतनमान नहीं है। एक वेतन है, वेतन और वेतनमान में अंतर है। पहले से 5वीं कक्षा तक के जो लोग होंगे उनको 25,000 मिलेगा। 6ठी से 8वीं तक के जो लोग होंगे उनको 28,000 मिलेगा। जो वो 9वीं से 10वीं के होंगे 31,000 मिलेगा और जो होंगे 11-12 के लिए उनको 32,000 मिलेगा और जो हेडमास्टर होंगे उनको 35,000 मिलेगा। जबकि जो सरकारी वेतनमान है, न्यूनतम वेतनमान जो परिचारी जिसको चपरासी कहते हैं, वो 18,000 से 56,900 का है। तो हमारे शिक्षक उसमें भी नहीं है। वेतनमान नहीं, सरकार का न्यूनतम वेतनमान 18,000 से 56,900 का है जो परिचारियों का वेतनमान है। लेकिन हमारे यहाँ वेतन है, वेतनमान नहीं है। वेतनमान की लड़ाई है। हमको वेतनमान चाहिए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा हमको मिलना चाहिए, राज्यकर्मी घोषित करे सरकार। इसके पीछे कारण है कि जब जगन्नाथ मिश्र के सरकार में सारे स्कूलों का सरकारीकरण हुआ था तो एक कलम से सारे शिक्षकों की सेवा, चाहे वो 50 वर्षों की हो या 5 दिनों की हो, एक सरकारी घोषित हो गए थे। इसी सरकार ने जो शिक्षा मित्र बहाल किए थे, इसके पहले की सरकार ने शिक्षा मित्रों का भी एक कलम से 60 वर्षों की आयु तक उनकी सेवा नियमित कर दी गई। 1 जुलाई 2006 से नियमित कर दी गई कि अब ये 60 साल रहेंगे, 60 साल की उम्र तक रहेंगे। फिर 2012 में जब मदरसा शिक्षकों के बारे में इसी सरकार ने निर्णय लिया तो कहा कि 2011 तक जो बहाल हो गए हैं सब बिल्कुल राज्यकर्मी घोषित कर दिए गए। हमारी बारी जब है तो फिर अलग एक कानून है। अब ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसा कानून है। हमारे पास 4 उदाहरण हैं। हमने आपको 4 उदाहरण दिए। हम चाहेंगे कि उन उदाहरणों को आप कल के दीजिए, जगह अपने में दीजिए कि साहब ये तो बड़ी विचित्र बात है। सबसे ज़्यादा दुखद बात है कि वेतनमान न्यूनतम 18,000 से 56,900 का है। हमारे शिक्षक उसमें भी, हम लोग उसमें भी नहीं हैं। तो अब हम क्या करें? अब सरकार कहती है हम परीक्षा लेंगे। परीक्षा देने से कोई एतराज़ नहीं। सरकार कहे कि हम अयोग्य हैं। अगर हम अयोग्य हैं तो बिहार में सबसे पहले रिजल्ट किसका निकलता है?
हिंदुस्तान में बिहार बोर्ड का। ये रिजल्ट हम निकालते हैं, जिस पर सरकार पीठ थपथपाती है। आनंद किशोर और शिक्षा मंत्री से जो इसका श्रेय लेते हैं, ये हम करते हैं। हम बीएड हैं, सरकार ने न्यूनतम योग्यता निकाली कि डीएल या बीएड होना चाहिए। हम सब डीएलएड या बीएड हैं, हम बीएड से कम कोई नहीं है। हम एमएड भी हैं, हम पीएचडी भी हैं। और सरकार कहती है हम परीक्षा लेंगे। सरकार टेट लिया, एसटेट लिया, दक्षता परीक्षा हुई, सारी परीक्षाओं में हम उत्तीर्ण हैं। सरकार कहती है हम फिर परीक्षा लेंगे। और अगर ये परीक्षा सरकार लेती है तो जो आज का लड़का बहाल होगा 100 और 2006 में जो हम बहाल हुए हैं 100, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इतने दिनों की हमारी सेवा का क्या हुआ? हमारी सीनियरिटी जा रही है, हम कहीं हैं ही नहीं। हम जिस ज़मीन पर खड़े हैं, ये 9 इंच 10 इंच धरती भी हमारी नहीं है। हम इसी की लड़ाई के लिए मैदान में आए हैं। जो नया नियमावली जो बनाया गया है शिक्षकों के लिए, इस नियमावली के तहत आप बहाल होती है, उस पर क्या करेंगे? नहीं, नियमावली के तहत हम इस नियमावली का ही तो हम प्रतिरोध कर रहे हैं। इसी नियमावली के प्रतिरोध में तो आज हम यहाँ खड़े हैं। इसी नियमावली के प्रतिरोध में खड़े हैं हम। सरकार परीक्षा ले, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन 17 वर्षों की हमारी सेवा का क्या होगा? आगे क्या करेंगे? हम आगे क्या करेंगे? आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब ये नहीं होगा। आज के बाद हमारा कार्यक्रम है, हम ये प्रतिरोध और काला बिल्ला लगा करके काम करेंगे 20 तारीख तक। 20 को प्रमंडलों में हम धरना देंगे, प्रमंडल में हम प्रदर्शन करेंगे जो आज जिले में कर रहे हैं। और उसके बाद 22 तारीख से जब तक समर वेकेशन नहीं होता है, मतलब 3 तारीख तक हम धरना देंगे जिला मुख्यालयों पर। जब वर्षाकालीन सत्र शुरू होगा विधानमंडल का, तो हम उसका घेराव करेंगे, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये तमाम मांगों को लेकर के आज यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रतिरोध मार्च तो हमें कहें इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। मजदूर एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक रमेश चौक गए सर, रमेश चौक जाके मोड़वाई। जिंदाबाद।